अच्छा, मैं बात कर रहा था कि दो तरह की जो है ना फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग होती है। एक होती है टेक्निकल और एक होती है फंडामेंटल। टेक्निकल क्या होती है कि हम अपने नॉलेज के मुताबिक चार्ट को स्टडी करते हैं, चार्ट को रीड करते हैं, हम अपनी ट्रेंड लाइंस वगैरह लगाते हैं, या हम अपने जो है ना वो चार्ट पैटर्न फाइंड करते हैं, या कैंडल्स को फाइंड करते हैं, तो उसके ऊपर हम कहते हैं कि मार्केट बाय जाएगी या सेल आएगी। उसको हम कहते हैं कि टेक्निकल ट्रेडिंग। सिंपल मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले जितने भी लेक्चर पढ़े थे, छः छह लेक्चर जितने भी पढ़े थे, उसको जो है ना वो हम कहेंगे कि वो हमारी सारी टेक्निकल स्टडी थी। सही है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर है। सही है। जैसे आप कह लें कि मार्केट हमने जो है ना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ी थी, ट्रेंड्स को पढ़ा था, उसके बाद हमने जो है ना वो चार्ट पैटर्न पढ़े हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े हैं। ये जितनी भी हमने स्टडी की थी ये टेक्निकल स्टडी की थी। इसके ऊपर जो हम ट्रेड करेंगे उसको उसके ऊपर जो हम ट्रेड करेंगे ना उसको हम कहेंगे कि ये हमारा है टेक्निकल एनालिसिस। सही है। और उसके ऊपर होती है टेक्निकल ट्रेडिंग। इसी तरह से अब टेक्निकल के ऊपर तो तीन चार टॉपिक थे ना, लेकिन फंडामेंटल के ऊपर जो है ना वो सिर्फ हमारा आज एक ही टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। असल में चीज पता है क्या है, चीज ये है कि फंडामेंटल जो एनालिसिस है, ये बिगिनर लोग जो होते हैं ना उनके लिए इतना जरूरी नहीं होता। आज सिर्फ हम इसके बारे में नॉलेज लेंगे और थोड़ा बहुत मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसके बारे में समझा सकूं कि फंडामेंटल एनालिसिस या न्यूज ट्रेडिंग जो है ना वो होती क्या है। सही है। हम बिगिनर लोग हैं। सही है, हम शुरू से सीख रहे हैं। तो आप जो लोग हैं, मैं जो है ना वो अक्सर जो लोग स्टार्ट करते हैं ना मैं उनको यही कहता हूँ कि आपने फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ना इतना फोकस नहीं करना। बस आपने जो है ना वो इसको समझ लेना है कि फंडामेंटल एनालिसिस होता है क्या है, कि मार्केट के अंदर न्यूज किस किस टाइम आती है, या किस किस टाइम जो है ना वो जब न्यूज आती है तो हमने ट्रेड नहीं करनी, या हमारी कोई ट्रेड अगर प्रॉफिट में चल रही है तो हम उसको ब्रेक इवन कर लेंगे, या अगर हमारी कोई भी ट्रेड चल रही है आप उसको स्टॉप लॉस लगा दो, या उसको जो है ना वो क्लोज कर दो। सही है। या कौन सी न्यूज जो है ना वो कितना इम्पेक्ट डालती है, ये सारी चीजें इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर किस टाइम हमने न्यूज नहीं करनी, सॉरी ट्रेड नहीं करनी। मुझे अच्छा ब्रदर, अभी स्क्रीन मैंने शेयर ही नहीं की। मैं जब स्क्रीन शेयर करूंगा तब आपसे पूछूंगा। अभी सिर्फ जो है ना वो हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर ये है कि फंडामेंटल आपको ना मैं सिंपल एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि जैसे हम सिंपल बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, अगर हम बात कर लेते हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर देखेंगे जैसे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है। अब पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को हम सिंपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर 9 मई का वाकया हुआ था। पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो फसाद वगैरह शुरू हो गए थे, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया था। तो अब उस बेस के ऊपर स्टॉक मार्केट के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। स्टॉक मार्केट के अंदर आप उस अगर दिन का आपको पता हो तो उस दिन जो है ना वो डॉलर का रेट था 285 रुपए का। सही है। जब स्टॉक मार्केट ओपन हुई थी तो 285 रुपए का डॉलर का रेट था। जैसे ही न्यूज आई इमरान खान को पकड़ लिया, रात को या अगले दिन सुबह जो है ना वो डॉलर यकदम जो है ना वो 309 रुपए पे चला गया। यानी कि असल में हुआ क्या कि डॉलर का रेट तो एक तो बड़ा बड़ा, लेकिन असल में क्या था कि हमारे पाकिस्तान की करेंसी डाउन हो गई थी। सही है, उस न्यूज की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो डॉलर को फिर बाय करते हैं। सही है, जब उनको ऐसी सिचुएशन का पता चल जाए ना, जो अच्छे ट्रेडर होते हैं जिनको ज्यादा अरसा हो गया होता है, जिनको पता होता है, तो वो क्या करेंगे कि डॉलर को बाय कर लेंगे। सही है। जो हल्के फुल्के ट्रेडर होंगे या जिनको न्यूज का इतना नहीं पता होगा, तो वो क्या करेंगे कि उन्होंने सेल किया होगा तो लोगों को, जो उन्होंने बाय किया होगा उनको प्रॉफिट होता है, जिन्होंने सेल किया होगा उनको लॉस होता है। सही है। तो इस तरीके से जो है ना वो न्यूज को थोड़ा सा समझना होता है। इसकी मैं सिंपल आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपको खाद का पता होगा। सही है, जिम्मेदार लोग इस्तेमाल करते हैं तो एंग्रो के अंदर जो है ना वो खाद बनती है। अब क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर ना बारिशें आती हैं जिसकी वजह से फसलें तबाह होती हैं। जब फसलें तबाह होती हैं तो लोग जो है ना वो फसलें दोबारा लगाते हैं। उसके लिए क्या होता है कि खाद जो है ना वो दरकार होती है। अब पाकिस्तान के अंदर बारिश हुई जिसकी वजह से जो है ना वो खाद की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई। जिसकी वजह से क्या हुआ कि अगर मैं इसके अंदर एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है कि यार अब जो है ना वो खाद का रेट बढ़ना है।
सही है। तो मैं क्या करूंगा कि खाद के शेयर्स ले लूंगा, एंग्रो के शेयर ले लूंगा। सही है। और जब वो ऊपर जाएंगे तो मुझे प्रॉफिट होगा। इसी तरह से जब अगर वो इसका उल्ट होता है तो जाहिर बात है लॉस होगा। सही है। अब फंडामेंटल के अंदर होता क्या है कि इसके अंदर जो है ना वो दिमाग लड़ाना पड़ता है। सही है। जिस बंदे के पास दिमाग है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो ट्रेड कर सकता है। अदरवाइज मैंने जो है ना ज्यादातर लोग यही देखे हैं कि वो जो है ना वो लॉस करते हैं फंडामेंटल ट्रेड के ऊपर। तो मैं आप तमाम लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि अगर आपने फंडामेंटल के ऊपर ट्रेड करनी है तो आप ना करें। सही है। सिर्फ आप इसको समझ लें और आप देख लें कि किस किस टाइम जो है ना वो हमने ट्रेड नहीं करनी। या हमारी ट्रेड चल रही है तो हमने जो है ना वो छोटा लॉट साइज लगाना है, या हमने जो है ना वो जो जो है कि ट्रेड उस टाइम अपनी क्लोज कर देनी है, या उसको जो भी है ब्रेक इवन जो है ना वो कर देना है। सही है। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? चैट के अंदर मुझे एक दो दोस्त बताएं। सही सही। हमारा वेबिनार भी असल में थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था। अच्छा। तो मैं जो है ना वो यही बात कर रहा था कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है ना वो आपने सिर्फ इसको समझना है। सही है। क्योंकि आप बिगिनर लोग हैं, अभी स्टार्ट के अंदर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, अभी आप इसके अंदर जो है ना वो एक्सपर्ट नहीं है। तो आपने सिर्फ इसको समझना है कि मार्केट के अंदर किस किस टाइम जो है ना हमने ट्रेडिंग नहीं करनी। सही है। तो मैं आपसे यही बात कर रहा था कि स्टॉक मार्केट के अंदर सिंपल जो है ना वो यही होता है कि हमने अपना दिमाग लड़ाना होता है। मार्केट की कंडीशन को देख के ही हम अपनी जो है ना वो स्टॉक मार्केट होती है मुल्क की इकोनॉमी को देख के हमें देखना है कौन सी चीज हम बाय कर सकते हैं, कौन सी सेल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं, यानी कि फॉरेक्स की बात करूं, तो फॉरेक्स के अंदर क्या होता है कि हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर करेंसियों के ऊपर ट्रेड करते हैं। हम कमोडिटीज के अंदर गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल आ गया उसके अंदर ट्रेड करते हैं। सही है। अब होता क्या है कि न्यूज के अंदर क्या होता है कि आपको पता है करेंसी का पेयर होता है। सही है। अब फॉरेक्स के अंदर जाहिर बात है जब करेंसी का पेयर होता है, जैसे आप सिंपल उसको कह लो यूएसडी टू पीकेआर। सही है। अगर यूएसडी ऊपर जाएगा तो पीकेआर नीचे आएगा। ये एक सिंपल सा जो है ना वो एक आप ऐसे कह लें कि फंडा है फॉरेक्स का, कि दो करेंसियों का जब पेयर जिसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे होते हैं, तो अगर उनमें से जो पहली करेंसी है वो अप जाएगी तो दूसरी डाउन आएगी। अगर पहली करेंसी डाउन आ रही है तो दूसरी जाहिर बात है अप जाएगी। सही है। तो इसको जो है ना वो फॉरेक्स के अंदर जो है ना वो हम सिंपल यही देखेंगे कि हमने जो है ना वो न्यूज को किस किस तरह से रीड कर सकते हैं, और किस किस टाइम जो है ना फॉरेक्स के अंदर न्यूज आती है, कौन कौन सी करेंसी के ऊपर आती है। तो आज जो है ना वो मैं आपको बेसिकली ये चीजें जो है ना वो बताऊंगा। सही है। आपने सिर्फ इसको नॉलेज के तौर पर लेना है। सही है। और इसको समझ लेना है। सही है। बाकी जो है ना वो इंशाल्लाह आगे चल के जो है ना वो फिर अगर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिंग के अंदर थोड़े एक्सपर्ट होंगे ना, तो आपको इस चीज़ की समझ लग जाएगी कि फॉरेक्स के अंदर हम न्यूज़ को किस तरह रीड कर सकते हैं, और किस तरह इसके अंदर जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं इसकी, और इसके ऊपर जो है ना ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको। एक मिनट। अच्छा मुझे बताएं मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, शो हो रही है आप लोगों को? चैट के अंदर मुझे बता दें। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा। चलिए तो ट्रेडिंग व्यू ओपन है। अच्छा अभी आपने जो है ना वो ठीक हो गया, थैंक यू थैंक यू। हो रही है, शो हो रही है। अच्छा आपने जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर जो है ना
न्यूज को स्टडी करना है ना, फॉरेक्स के अंदर कौन कौन सी न्यूज आती है किस टीम, आपने सिंपल जो है ना वो अपने ब्राउजर के ऊपर जाके सर्च करना है forex factory.com। सही है, ये forex factory.com ये मैंने सर्च किया और ये वेबसाइट जो है ना वो ओपन हो गई है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर फॉरेक्स की डिफरेंट किस्म की जो है ना वो न्यूज़ेस आती हैं। सही है, कौन कौन से टाइम पे आती हैं और कौन कौन सी करेंसीज की आती हैं। अब जैसे ही सिंपल आप इसको मिसाल के तौर पर मैंने इसको जो है ना वो forex factory.com को जो है ना वो सर्च किया है। सही है, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो है ना ये फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टुडे डेट 2 दिसंबर का जो है ना ये शो करवा रहा है। सही है कि आज 2 दिसंबर है और आज ये वे वाली न्यूज है। सही है। अच्छा, सबसे पहले हमने जो है ना वो क्या करना है कि अगर हमने, आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोगों ने सिंपल जो है ना वो न्यूज को देखना है कि किस टाइम कौन सी न्यूज आने वाली है, कौन सी करेंसी की आने वाली है। तो हमने जो है ना उसकी सेटिंग सबसे पहले जो है ना वो कर लेनी है। अच्छा, आपने इधर जाना है, इधर ऑप्शन होगा फिल्टर्स का, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स ऑल नोन। सही है, तो इनको आपने सबको टिक कर लेना है। ये नीचे भी आप टिक कर सकते हो। सही है, अगर आप सारी करेंसीज के अंदर ट्रेड कर रहे हो या आप जोन जोन सी करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हो इधर इधर टिक कर लेना। सही है, मैं तकरीबन सारी करेंसीज को देखता हूँ इसलिए मैंने सब चीजें जो है ना वो टिक की हुई हैं। तो आप जिस जिस चीज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आप उस चीज को टिक कर सकते हो। सही है, अगर आप सिर्फ गोल्ड के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आप यूएसडी को टिक कर लो। सही है, यूएसडी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोल्ड और यूएसडी का पेयर होता है। सही है। ठीक है, इधर आपने जो है ना वो ये सिलेक्ट करने है, इधर आपने सारे सिलेक्ट कर लेना है। सही है, इधर एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट पे और इवेंट टाइप्स के अंदर आप देख लें, आपने सारी चीजें इधर भी जो है ना वो कर लेनी है। सही है, और करेंसीज के अंदर जौन जौन सी करेंसी की आपको न्यूज़ की जरूरत है, मुझे सब न्यूज़ों की जरूरत है, मुझे देखना होता है, तो मैं सबको जो है ना वो अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास सारी चीजें जो है ना वो शो होंगी। अच्छा, अब न्यूज को जो है ना वो हमने स्टडी किस तरीके से करना है ये आप लोगों को जो है ना मैं बता देता हूँ। अब आप देख लें कि आज जो है ना 2 दिसंबर है, सैटरडे है, और सैटरडे संडे को वैसे तो मार्केट क्लोज होती है और इस दिन वैसे कोई न्यूज नहीं होती, लेकिन आज जो है ना वो एक न्यूज थी हमारी, ये 12 बजे थी सुबह के। सही है, 12 बजे जो है ना वो न्यूज थी। तो इसके अंदर क्या था कि फेड चेयर पोवेल स्पीक्स थी, यानी कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है ना उसका जो चेयरमैन है ना उसका नाम है पोवेल। सही है, तो ये उसकी स्पीक थी, इसका बेसिकली डाटा नहीं होता। तो आप इसको जो है ना यूट्यूब के ऊपर लाइव भी इसकी स्पीक देख सकते हो, या आप जो है ना वो ब्लूमबर्ग एक चैनल है वो लाइव चलता है यूट्यूब के ऊपर, तो आप उधर जाके भी इसका वो इंग्लिश के अंदर अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है तो उसको रीड कर सकता है, उसको देख सकता है। अब जैसे ही एक न्यूज आई थी ना आप देख लें कि मार्केट जो है ना वो इसके ऊपर ऊपर नीचे होती है, या तो ऊपर जाती है या नीचे होती है उसकी स्कीम। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है।
चैट के अंदर मुझे बताएं कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक हो गया। नेट का थोड़ा सा इशू है। अच्छा, तो हम जो है ना वो न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, ठीक हो गया, थैंक यू, आ रही है आवाज। अच्छा, न्यूज़ के बारे में जो है ना वो हम बात कर रहे थे। अभी इसके अंदर ये है कि अ, आज सैटरडे है, तो आज सैटरडे संडे को मार्केट क्लोज होती है। फॉरेक्स के अंदर जो है ना वो बैंक्स बंद होते हैं और इसकी छुट्टी होती है। सही है, तो हम ट्रेडर्स की भी एक किस्म की जो है ना वो छुट्टी होती है इस दिन। सही है। तो जैसे कि कल जो है ना वो फ्राइडे था, हम इधर से जो है ना वो ये बैक चले जाते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हम देखेंगे कि आज 2 तारीख है, हम 1 तारीख को फ्राइडे है। हम फ्राइडे दिन पे चले जाएंगे। सही है। तो हम देखेंगे फ्राइडे वाले दिन। अब ये देख लें कि आप जो है ना वो इधर देख सकते हैं कि फ्राइडे वाले दिन कौन कौन सी न्यूज़ेस थी। ये देख लें, ये जेपीवाई है। जेपीवाई यानी जापानीज येन, जापान की करेंसी है। ये 4:30 बजे सुबह के न्यूज़ थी, फिर 4:50 पे थी। सही है। इस तरह से ये करेंसी है CNY, इसकी 6:45 पे थी। उसके बाद AUD है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये 10:30 बजे थी। उसके बाद 12 बजे GBP यानी पाउंड की न्यूज़ थी। अच्छा, असल में ना एक चीज ये है कि ये आप देख रहे होंगे कि ये आपको येलो बॉक्स शो हो रहे हैं और ये ऑरेंज बॉक्स शो हो रहा है, और ये नीचे जो है ना वो रेड रेड शो हो रही हैं। ये जो है ना वो न्यूज का बेसिकली इम्पैक्ट होता है। सही है। जो हमने ये फिल्टर के अंदर जाके देखा, मैंने आपको ना एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट, आपने जो है ना ये सारे पे क्लिक कर देना है। तो इसके अंदर क्या है कि आप जब जो येलो है ना, इसका मतलब ये है कि ये बहुत लो इम्पैक्ट न्यूज है। इसका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस न्यूज का। भैया, तो इस अगर येलो बॉक्स वाली कोई न्यूज आती है ना, तो आपने इससे इतना डरना नहीं है। सही है। अच्छा, ये जो ऑरेंज वाली न्यूज है ना, इसका होता है मीडियम इम्पैक्ट। तो इससे थोड़ा थोड़ा जो है ना वो हमने डरना है। सही है, क्योंकि इसका थोड़ा सा मीडियम इम्पैक्ट होता है। इससे मार्केट या तो अप जा सकती है, डाउन आ सकती है। देखना सिर्फ हमने ये है कि ये कौन सी करेंसी की न्यूज है। सही है। जैसे पे यहाँ पे हम देख लें कि ये ऑरेंज बॉक्स वाली ये CHF यानी स्विस फ्रैंक करेंसी की जो है ना वो GDP की न्यूज है। तो ये 1 बजे थी जुमे वाले दिन। अगर हम इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो हम इससे थोड़ा सा एहतियात करेंगे। सही है, क्योंकि इसकी प्राइस अप या डाउन हो सकती है अगर इसके अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो रेड न्यूज होती है, ये बेसिकली हाई इम्पैक्ट न्यूज होती है। सही है। इससे मार्केट के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आती है। जैसे मैंने आपको ट्रेंड की बात की थी आपके साथ, आज जिन लोगों ने ट्रेंड वाला मेरा टॉपिक लिया था, उसके अंदर क्या था कि मैंने बताया था कि एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, और एक साइडवे ट्रेंड होता है। सही है। इसके बाद एक ट्रेंड और बनता है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर मतलब कोई वोलेटिलिटी नहीं होती, यानी कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। ना हम उस ट्रेंड के अंदर सपोर्ट लगा सकते हैं, ना हम जो है ना उसके अंदर रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। सही है। वो बेसिकली कब बनता है, वो तब बनता है जब कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज आती है। सही है। यहाँ तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है या बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है हाई इम्पैक्ट के ऊपर। सही है। इन न्यूज़ की भी डिफरेंट जो है ना वो कैटेगरीज होती हैं। सही है। जो फॉरेक्स के अंदर आती हैं, मैं आगे चल के आपको उसके बारे में बताऊंगा कि किसका जो है ना वो कितना इम्पैक्ट हो सकता है या किसका जो है ना वो कम इम्पैक्ट हो सकता है। सही है। अच्छा, सिंपल जो है ना वो हम ये बात कर रहे थे, अब आप देख लें कि ये डिफरेंट करेंसीज की न्यूज़ेज इधर बताई हुई हैं। सही है। येलो न्यूज़ लो इम्पैक्ट है, ग्रीन सॉरी ऑरेंज जो है वो थोड़ी मीडियम इम्पैक्ट है, और रेड वाली जो है ना वो हाई इम्पैक्ट है। अब ये 6:30 पे कैड की न्यूज थी, यानी कैनेडियन डॉलर की न्यूज थी। सही है। और ये रेड कलर की थी, यानी हाई इम्पैक्ट न्यूज थी। अगर हम कैनेडियन डॉलर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्राइस या तो बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है, बहुत ज्यादा नीचे आ सकती है, क्योंकि ये हाई इम्पैक्ट न्यूज है। क्योंकि इस टाइम फिर हम क्या करेंगे यार, इस पेयर के अंदर जो है ना वो ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, फिर जो है ना वो 8 बजे USD की न्यूज थी। ये रेड इम्पैक्ट न्यूज थी, ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI की। सही है। जिसकी वजह से जो है ये असल में USD की न्यूज है, यानी डॉलर की न्यूज है। तो अगर हम डॉलर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, यानी जब जैसे कि हम कह लें कि हम गोल्ड और डॉलर के अंदर ट्रेड करते हैं, एक्स से यू USD, एक्स से यू कहते हैं डॉलर को, सॉरी गोल्ड को, और USD जो है ना वो डॉलर को कहते हैं। अगर हम डॉलर के अंदर गोल्ड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमने इस न्यूज से भी थोड़ा जो है ना वो एहतियात करनी है। ठीक है।
अब रात को 9 बजे आप देख लें कि यूएसडी की एक और न्यूज थी। अब ये जो येलो वाली न्यूज है ना, ये लो इम्पैक्ट न्यूज है। इसकी इतनी ज्यादा जो है ना वो हमने इनकी तरफ इतना मतलब है, लेकिन फिर भी हमने जो है ना वो इनको देखना है कि कौन कौन सी, इससे थोड़ी बहुत मार्केट जो है ना वो हिलती है। रेड कलर की जो भी न्यूज होगी उससे मार्केट बहुत ज्यादा हिलती है। अब रात को, अब मैं ये देखो आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि 9 बजे जो है ना वो यूएसडी की न्यूज थी। फेड चेयर पोवेल स्पीक्स थी, यानी कि जो फेडरल बैंक का जो चेयरमैन है पोवेल, सही है, अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक है उसका जो चेयरमैन है, जैसे पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक है, इसी तरह से अमेरिका का जो है ना वो फेडरल बैंक है, उसका जो है ना वो चेयरमैन है ये पोवेल। इसकी स्पीक थी। अब इसकी स्पीक के ऊपर क्या हुआ कि ये आपको लाइव मार्केट के अंदर, सही है, जैसे ही नीचे आ रहा था ये आप देख लें कि, इधर आप देख लें कि, एक मिनट, ये देखें, ये 2034-35 से जो है ना वो गोल्ड कितना ऊपर चला गया, सही है। ये 2073-74 तक चला गया गोल्ड, सही है, इस न्यूज की वजह से। यानी कि आप ये कह लें कि ऑलमोस्ट जो है ना वो कह लें कि ऑलमोस्ट कह लें कि 400 या 500 पिप जो है ना वो गोल्ड मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, सही है। अब ये जो इसने जो ट्रेंड बनाया है ना H1 के अंदर, अब ना तो हम इसके अंदर कोई सपोर्ट लगा सकते हैं ना रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। हम सिंपल ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है ना वो ऊपर मूव करेगी, फंडामेंटल इन्वॉल्व हो गई, यानी कि न्यूज के ऊपर जो है ना वो मार्केट इतनी अप चली गई। और कल हमने जो है ना वो इसके ऊपर माशाल्लाह से अच्छा प्रॉफिट भी किया था, 500-600 डॉलर का न्यूज के ऊपर, सही है। और हम यहाँ से जो है ना वो 46 से सेल पे भी बैठे हुए थे, तो इधर से भी हमारी अभी ट्रेड चल रही है एक, तो इसको भी हम देखेंगे। असल में चीज ये है कि वही है कि अगर तो आप इसके अंदर एक्सपर्ट हैं तो फिर आप ट्रेड करें न्यूज के अंदर, अदरवाइज अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ आप न्यूज को देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज जो है ना वो किस टाइम आने वाली है, सही है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो हम नेक्स्ट वीक के अंदर चलते हैं, अब 1 दिसंबर से हम आगे चलते हैं। लोड हो रहा है। अच्छा, 2 दिसंबर आ गया, सैटरडे है, 3 दिसंबर को भी संडे है, हम इससे भी आगे चलेंगे, हम मंडे की बात करेंगे। अब मंडे वाले दिन 4 दिसंबर की हम बात करते हैं। जैसे हम देखें कि ये सबसे पहले जो है ना वो 2:45 AM पे NZD की न्यूज़ है, यानी न्यूजीलैंड डॉलर की न्यूज़ है, सही है। ओवरसी ट्रेड इंडेक्स, ये इनके मुल्क के जो है ना वो होते हैं, कंपनीज वगैरह उनकी ट्रेड वगैरह होती हैं। अब जो असल चीज ये है ना कि न्यूज जो स्टडी किस तरीके से करनी है, पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज को जो है ना वो असल में स्टडी किस तरीके से कर सकते हैं हम, सही है। ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है, सही है, क्योंकि न्यूज के ऊपर ट्रेड करना खतरनाक हो सकता है, आपके लिए भी, अकाउंट के लिए भी, सही है, और आपके बैलेंस के लिए भी, सही है। अगर तो आपको इसको स्टडी करना आता है तो वेल है, अगर नहीं तो फिर आप सिंपल देख लें कि कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सी न्यूज है। अब ये देख लें, 60 इधर टाइम लिखे हुए हैं, इधर ये करेंसीज लिखी हुई हैं, और इधर बताया हुआ कि कौन कौन सी जो है ना वो न्यूज़ेस आने वाली हैं, सही है। अब ये इसमें देख लें कि एक रेड कलर की न्यूज़ है, CHF की, स्विस फ्रैंक की। CPI की न्यूज़ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो लोग जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, मैन्युफैक्चर हुई हुई, उनके जो है ना वो प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा है कि वो कितनी बड़ी है, यानी कि उसकी महंगाई कितनी हुई है या कितनी कम हुई है, कितनी ज्यादा हुई है। अब इस न्यूज को जो है ना वो हमने स्टडी किस तरीके से करना है, कि ये आप ऊपर देख लें कि एक बताया हुआ है एक्चुअल, एक बताया हुआ है फॉरकास्ट। एक्चुअल का मतलब ये है कि कितनी आनी है, फोरकास्ट का मतलब ये है कि अंदाजा कि इतनी आ सकती है, सही है। और प्रीवियस का मतलब ये है कि पिछली दफा कितनी आई थी, ठीक है। एक दफा अगेन बताता हूँ कि एक्चुअल का मतलब ये है कि जो आएगी न्यूज, सही है। फोरकास्ट का मतलब ये है कि अंदाजा, ये फोरकास्ट का मतलब है अंदाजा कि इतनी आ सकती है, इतनी परसेंटेज आ सकती है, या इतनी जो है ना वो बढ़ सकती है, या इतनी कम हो सकती है।
प्रीवियस का मतलब ये है कि पिछली दफा कितनी आई थी ये न्यूज, कितने परसेंट आई थी, या कितनी जो है ना वो महंगाई कम या ज्यादा हुई थी इस चीज को। अब हम जो है ना वो इसकी बात कर रहे हैं, मंडे वाले दिन जो है ना CHF की न्यूज आनी है, आगे चल के मैं आपको और करेंसीज का भी बताऊंगा। अब हमने जो है ना वो फोरकास्ट जो है ना वो हमने सिर्फ ये देखना है कि जैसे आप बाकी न्यूज़ का देख लें कि फोरकास्ट का सिर्फ ये अंदाजा बताता है कि अंदाजा इतनी, अब ये कह रहा है कि 0.00%, यानी कि वो कह रहा है ना ज्यादा आएगी ना कम आएगी, बिल्कुल 0 0 रहेगी, वो अंदाजा बता रहा है। सही है। और पिछली दफा कितनी आई थी? 0.1%। सही है। अब हमने न्यूज को रीड किस तरीके से करना है वो हमने, मैं आपको समझाता हूँ। हमने देखना है प्रीवियस को। सही है। अगर तो एक्चुअल जो है वो प्रीवियस से ज्यादा आती है। सही है। अगेन बताता हूँ कि अगर जो एक्चुअल है जो भी प्राइस आएगी एक्चुअल इस टाइम पे 12:30 पे, एक्चुअल प्राइस अगर प्रीवियस से ज्यादा आती है तो इसका मतलब ये है कि ये करेंसी की वैल्यू अप जाएगी। सही है। अगर तो एक्चुअल जो है वो प्रीवियस से कम आती है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो है ना वो प्राइस लो होगी, यानी मार्केट नीचे आएगी। सही है। ये हाई इम्पैक्ट न्यूज है। सही है। ये थोड़ी सी भी मूव कर सकती है, ज्यादा भी मूव कर सकती है, लेकिन मैं आपको अगेन कहूंगा कि हमने जो है ना वो न्यूज के ऊपर ट्रेड नहीं करनी। अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता तो आप इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ आप अपना टाइम वगैरह देखेंगे। ये वेबसाइट के ऊपर जाके कौन कौन से टाइम कौन कौन सी करेंसी की न्यूज है, अगर उस करेंसी के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप जो है ना वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मिसाल के तौर पर जैसे ये CHF की न्यूज आनी है, तो अगर हमने कल जो है ना वो 12:30 बजे तक अगर हम CHF के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैंने ट्रेड लगाई हुई है CHF के अंदर। सही है। तो 12 बजे न्यूज, अब मुझे न्यूज का नहीं पता कि यार इसकी कितनी आ सकती है, या कितनी मार्केट अप जाएगी या कितनी डाउन। मैं क्या करूंगा, अगर मेरी ट्रेड प्रॉफिट के अंदर चल रही है तो उसको मैं ब्रेक इवन कर लूंगा, या अगर थोड़े से लॉस के अंदर चल रही है तो मैं उसको कट कर दूंगा। सही है। या फिर जो है ना वो मैं लॉट साइज कम इस्तेमाल करूंगा उस दिन जिस दिन की न्यूज आने वाली है। सही है। तो आपने जो है ना वो इन चीजों का ध्यान रखना है। सही है। फोरकास्ट जो है ना वो हमने इसको सिर्फ ये है कि ये अंदाजा बताता है। ये फोरकास्ट जितनी भी करेंसीज का बता रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये अंदाजा बता रहा है कि इतनी आ सकती है। सही है। अब जैसे कि हम ये लास्ट वाली की बात करते हैं। सही है। 8 बजे न्यूज है फैक्ट्री ऑर्डर्स की। सही है। अब ये USD की न्यूज है, यानी अमेरिका से ये न्यूज आनी है। सही है। इसका मतलब ये है कि ये अमेरिका से न्यूज आनी है 8 बजे। सही है। USD की, इसके ऊपर ये येलो न्यूज है तो ये लो इम्पैक्ट न्यूज है। सही है। तो इसके ऊपर मार्केट के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बिल्कुल माइनर सा होगा। तो अब अगेन जो है ना मैं इसको भी रीड करना चाहता हूँ। अब ये देख लें कि इसने जो ये फोरकास्ट बताया हुआ ना, ये वाला ये फोरकास्ट है -2.7%। सही है। तो ये इसने अंदाजा बताया है। प्रीवियस कितना आया था? 2.8%। अब वो फोरकास्ट बता रहा है माइनस के अंदर। सही है। यानी कि वो अंदाजा बता रहा है कि माइनस के अंदर कम आएगा, कम आएगी इसकी जो है ना परसेंटेज। लेकिन प्रीवियस हमारे पास क्या थी? 2.8%। सही है। अब हमने इस न्यूज को रीड किस तरीके से करना है, अगेन बता देता हूँ कि एक्चुअल जो है वो प्रीवियस से अगर ज्यादा आती है ना तो फिर जो है ना मतलब 2.8 है ना, अगर 2.9% आता है ना तो USD की प्राइस अप जाएगी। सही है। अगर 2.8 से कम आता है तो मतलब ये है कि मार्केट डाउन आएगी। सही है। इतना आपने समझ लेना है। अच्छा, अब जो है ना वो हम चलते हैं 5 दिसंबर पे, यानी ट्यूसडे वाले दिन। मैं सिर्फ आपको जो है ना वो समझाना चाह रहा हूँ। अभी आप देख लें कि ट्यूसडे वाले दिन अगर हम देखें तो सुबह 4:30 बजे जो है ना वो JPY की न्यूज है, टोक्यो कोर CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की है। सही है। तो ये मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें कि ये ऑरेंज है। सही है। इसी तरह से आप देख लें कि सुबह 8:30 बजे जो AUD की न्यूज है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, ये कैश रेट की है या RBA रेट स्टेटमेंट, ये बैंक है इनका। सही है। तो ये बैंक की जो है ना वो बेसिकली ये अपनी स्टेटमेंट वगैरह देते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ाते हैं या कम करते हैं। सही है। बहुत सारी न्यूज़ेज ऐसी होती हैं जिनका डाटा ही नहीं आता। सही है।
तो उनको लाइव देखना पड़ता है या उनकी जो है ना वेबसाइट के ऊपर जाके हमें जो है ना वो गूगल के ऊपर सर्च करना पड़ता है। सही है। तो बस ये है कि आपने इसको ध्यान में रखना है कि कौन सी न्यूज़ किस टाइम आएगी। सही है। अच्छा, अभी आप जो है ना वो ये देख लें कि इसके अंदर हमारे पास हाई इम्पैक्ट के अंदर जो है ना वो एक एयूडी की न्यूज़ थी। सही है, ट्यूसडे वाले दिन की बात कर रहा हूँ। और 8 बजे जो है ना वो हमारे पास न्यूज़ है यूएसडी की। सही है, दो न्यूज़ेज हैं यूएसडी की। एक आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है, और यूएसडी जोल्ट्स जॉब ओपनिंग्स। सही है। अब इसका इन्होंने जो है ना वो डाटा दिया हुआ है। सही है। अब सिंपल अगेन वही चीज है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज है, इससे मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, या तो मार्केट अप जाती है डाउन आती है। अब फोरकास्ट आप लोग देख लो कि इसमें इसने जो है ना वो पहले अगर आईएसएम की बात करें तो इसने दिया हुआ 52.5, यानी कि अंदाजा बताया है। अगर हम प्रीवियस को देखें तो प्रीवियस कितना है, 51.8। फोरकास्ट जो है ना अंदाजा उसने बताया कि ज्यादा आएगी। सही है। अब हमने देखना ये है कि जब कल सॉरी ट्यूसडे वाले दिन 8 बजे यूएसडी की न्यूज आती है, तो हमने देखना कि ये है कि एक्चुअल जो है वो अगर प्रीवियस से ज्यादा है तो डॉलर का रेट बढ़ेगा। डॉलर का रेट बढ़ेगा तो डॉलर के साथ जितनी भी करेंसीज हैं लगती, जाहिर बात है उनका प्राइस कम होगी। इसी तरह से अगर एक्चुअल जो है ना वो प्रीवियस से कम आती है तो डॉलर का रेट जाहिर बात है कम होगा। कम होगा तो बाकी सारी चीजें जाहिर बात है बढ़ेंगी। सही है। इस तरह से जो है ना वो न्यूज को स्टडी करना है। ब्रदर, अच्छा ये भाई पूछ रहे हैं ब्रदर, क्वेश्चन जो है ना वो हम लास्ट में करेंगे। सही है। अच्छा, न्यूज़ जो है ना वो हमने ये फॉरेक्स फैक्ट्री पे ही देखनी है। सही है, ये वेबसाइट है forexfactory.com, इसको हम सर्च करेंगे। यहाँ पे फॉरेक्स की न्यूज़ेज आती हैं जौन जौन से भी दिन होती हैं। ये मैं आपको आगे वाली न्यूज़ेज बता रहा हूँ कि अगला जो वीक स्टार्ट होना है मंडे ट्यूसडे, उसके ऊपर कौन कौन सी न्यूज़ेज आने वाली हैं। सही है। और इनको हमने इधर ही देखना है। सही है। अब न्यूज देखनी है हमने एक्चुअल वाली। एक्चुअल वाली कब आएगी, जिस दिन जो टाइम लिखा होगा उस टाइम पे न्यूज आनी है। सही है। हमने डेली जो है ना वो अगर हम ट्रेड कर रहे हैं इसके अंदर तो हम फॉरेक्स फैक्ट्री खोल के देखते रहेंगे, अच्छा ये टाइम पे ये वाली न्यूज है, अच्छा इस दिन ये वाली न्यूज है। सही है, तो हमने उस हिसाब से जो है ना वो इस चीज को देखना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो है ना वो आप लोगों को ये तो समझ लग गई होगी कि न्यूज को हमने किस तरीके से जो है ना वो रीड करना है। सही है। और कौन कौन सी न्यूज हाई इम्पैक्ट होती है, मीडियम इम्पैक्ट होती है या लो इम्पैक्ट होती है। सही है। ये फॉरेक्स फैक्ट्री का बेसिकली मकसद ही सारा ये है। आप इधर जाके ना ये इसकी डिटेल भी इधर पढ़ सकते हो। सही है, अगर कोई किसी को इंग्लिश अच्छी आती है, सही है, मेरे से भी ज्यादा अच्छी आती है, तो आप जो है ना पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर जो है ना वो मैं आपको जो है ना फॉरेक्स के अंदर बताऊं तो फॉरेक्स के अंदर जो है ना वो 3 से 4 बड़ी न्यूज़ेस होती हैं जो मार्केट को पूरी तरीके से जो है ना वो हिला देती हैं, या वो वाली न्यूज़ेस होती हैं जो मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज करती हैं। सही है। उसके अंदर सबसे पहले ही आती है एनएफपी न्यूज़, नॉन फार्म पेरोल। सही है। बेसिकली ये न्यूज़ होती है इन्फ्लेशन के ऊपर होती है। सही है। और इसके अंदर होता है क्या है कि यहाँ ये सात जो है ना वो, जैसे हम मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि अभी आज हमारा चल रहा है 2 दिसंबर चल रहा है। ये वाली जो बड़ी न्यूज़ है ना वो आनी है 8 दिसंबर को। हम 8 दिसंबर पे चले जाते हैं। सही है। ये हमारे पास जो है ना वो 8 दिसंबर आ गया। अब 8 दिसंबर के अंदर हम जाएंगे यूएसडी की न्यूज़ ढूंढेंगे। सही है। यूएसडी की, क्योंकि अमेरिका की न्यूज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सही है। अब आप ये देख लें कि 6:30 पे शाम को जो है ना वो ये यूएसडी की न्यूज एवरेज ऑरली अर्निंग, यानी कि जो जितने भी बिजनेसेस के अंदर जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट्स काम कर रहे हैं उनकी एवरेज ऑरली अर्निंग कितनी हो रही है, वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, उसके हिसाब से जो है ना वो डॉलर के ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है। सही है। इसी तरह से ये वाली न्यूज है नॉन सॉरी ये तो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है। सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना वो मतलब एम्प्लॉयमेंट की रेशियो जो है ना वो कितनी बढ़ रही है या कितनी जो है ना वो कम हो रही है। सही है।
चढ़े आ गया। अच्छा अच्छा आप इधर देख लें, ये 7 दिसंबर है ना। इधर आप देख लें कि ये एक यूएसटी की न्यूज नजर आ रही है मुझे। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अभी यूएसटी की न्यूज है ये। सॉरी। अच्छा, तो इसके अंदर क्या है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर जो है ना वो बेरोजगारी की शरह कितनी बड़ी है या कितनी कम हुई है। सही है। तो उसके ऊपर क्या होता है कि डॉलर के ऊपर जो है ना वो अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सही है। अब इस ये भी बड़ी न्यूज है। सही है। फॉरेक्स के अंदर तो इसके अंदर हमने क्या देखना है कि इसके ऊपर भी जो है ना वो मतलब बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर। या तो मार्केट बहुत ज्यादा बाय चली जाती है, बहुत ज्यादा सेल आ जाती है। सही है। अब आप ये देख लें कि यहाँ पे वही बात है कि फोरकास्ट दिया हुआ है। फोरकास्ट का मतलब है अंदाजा। इन्होंने अंदाजा है, फोरकास्ट है और एक्चुअल है। एक्चुअल का मतलब ये है कि कितनी न्यूज आनी है उस दिन। सही है। फोरकास्ट का मतलब है अंदाजा, और प्रीवियस जो है ना वो पिछली दफा कितनी है। अब पिछली दफा आई थी 218 के। सही है। यानी कि 218 के आई थी। सही है। तो फोरकास्ट जो है ना वो 221 बता रहा है, यानी कि कम बता रहा है। हमने देखना है एक्चुअल को, ये तो सिर्फ अंदाजा बता रहा है। हमने देखना है एक्चुअल। अगर एक्चुअल प्रीवियस से ज्यादा आती है, यानी 218 से ज्यादा का डाटा आता है ना, 219 आ जाता है, 220 आ जाता है। सही है। या 230 आ जाता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स बढ़ेंगे ना, उतने पॉइंट्स के ऊपर मार्केट जो है ना वो अगर ज्यादा आएगी तो मार्केट जो है ना यानी कि सिंपल आप कह लें कि डॉलर का रेट बढ़ जाएगा। सही है। अगर एक्चुअल जो है वो प्रीवियस से ज्यादा आएगी तो इसका मतलब है कि डॉलर का रेट, सॉरी, इसके अंदर जो है ना वो डॉलर का रेट बढ़ जाएगा और मार्केट जो है ना वो ऊपर चली जाएगी। सिंपल जो है ना वो इसके अंदर यही चीज है कि अगर कम आता है तो डॉलर का रेट कम हो जाएगा। लेकिन लेकिन इसके अंदर जो है ना वो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की बात कर रहे हैं, यानी बेरोजगारी की शरह की बात कर रहे हैं। सही है। तो इसके अंदर जो है ना वो हमने एक चीज देखनी है कि न्यूज की स्टडी के अंदर कि हम बेरोजगारी की बात करें अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका के अंदर जो एक्चुअल अगर बेरोजगारी की शरह बढ़ती है, सही है, बढ़ती है, तो इसका मतलब ये है कि उस मुल्क के करेंसी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। सही है। तो उसकी करेंसी जो है ना वो डाउन आएगी। सही है। यानी कि उधर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। सही है। तो उसकी करेंसी डाउन आ जाएगी। इसी तरह से अगर बेरोजगारी कम होती है, इसका मतलब यह है कि उस मुल्क के अंदर बेरोजगारी की शरह कम है। सही है। पिछले से ज्यादा, पिछले महीने से ज्यादा जो है ना वो पिछले महीने से, सॉरी, कम है। तो इसका मतलब ये है कि डॉलर का रेट जो है ना वो बढ़ेगा। ये गुड का साइन है। सही है। तो ये वाली न्यूज जो है ना वो आपने इस तरीके से रीड करनी है। बहुत सारी न्यूज़ेज हैं जिनके बारे में मतलब ना हमें पता हो ना तो हम उसको रीड करने में आसानी होती है। अगर हम लोग सिंपल, मैं आपको जो है ना न्यूज़ की रीड की बता दूं तो आप लोगों ने क्या करना है? सही है कि अगर कोई लोग अगर न्यूज़ पे कोई ट्रेड करना चाहता है, वो कहता है कि यार मैं ना करके देखता हूँ ट्रेड इसके ऊपर, तो उसने क्या करना था? देखना था कि अगर प्रीवियस से ज्यादा आया डाटा तो मतलब डॉलर का रेट बढ़ेगा, तो उसने बाय लगा देना था। सही है। लेकिन इस न्यूज को रीड करने का मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, इसके बारे में हम जो है ना वो थोड़ी, अगर आप इन सारी चीजों को पढ़ रहे हैं ना तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होता। सही है, सॉरी, स्टडी करने से कुछ नहीं होता। जो जो आप स्टडी कर रहे हैं ना उसके बारे में सर्च भी किया करो ताकि आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा पता लगे। सही है। अगर जैसे देख लें कि जब मैंने ये आप इसको कह लें, सॉरी,
फंडामेंटल एनालिसिस को स्टडी करना शुरू किया था, तो मैंने बहुत सारी जगह से रीड भी किया था, मैं खुद से भी इसको सर्च करता होता था। सही है, तो इसके बारे में मैं रीड करता होता था, तो मुझे बहुत सारी चीजें जो है ना वो पता लगती थी। अगर मैं आपको सिंपल बता देता तो वही बात थी कि अगर प्रीवियस से ज्यादा आता डाटा तो हमने बाय कर लेना था, कम आता तो हमने सेल करना। लेकिन इस न्यूज का थोड़ा उल्टा मतलब है। बेरोजगारी की शरह, अगर अमेरिका के अंदर बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है तो उसकी करेंसी डाउन आएगी। सही है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं हुई। ये इकोनॉमी मुल्क की तब भी स्ट्रांग होती है जब उसके अंदर बेरोजगारी की शरह कम होती है। सही है, तो इस न्यूज को आपने इस तरीके से जो है ना वो रीड करना है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि फॉरेक्स के अंदर ना दो तीन न्यूज़ेस होती हैं जो सबसे बड़ी होती हैं। एक तो उसके अंदर ये वाली थी। सही है, जो मतलब हाई इम्पैक्ट की बहुत बड़ी न्यूज़ होती है फॉरेक्स के अंदर, ये एवरी मंथ आती है। उसके बाद एक एवरी मंथ न्यूज़ आती है एनएफपी की न्यूज़, नॉन फार्म पेरोल की न्यूज़। सही है, जो हर महीने आती है न्यूज़। उसके अंदर क्या होता है कि अमेरिका के जो है ना वो ये जो है ना वो सात जो चेयरमैन होते हैं ना उसके ऊपर डिपेंड मुश्तमिल होती है। एक कमेटी होती है पूरी। सही है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक तो होता है अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक है उसका फेडरल मिनिस्टर होता है। उसके बाद अदर जितने भी बड़े बड़े बैंक्स होते हैं उनके मिनिस्टर्स इसके अंदर बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब जो है ना वो हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो बेरोजगारी की शरह, सॉरी बेरोजगारी कह रहा हूँ, महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है। सही है, तो इस चीज को भी हमने जो है ना ये न्यूज फॉरेक्स के अंदर बहुत बड़ी न्यूज है। सही है, इसको भी हमने जो है ना वो प्रॉपर स्टडी इसी तरीके से करना है कि अगर उसका डाटा ज्यादा आता है तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ी है। सही है, ये देख लें, जैसे कि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 8 दिसंबर के अंदर न्यूज है यूएसडी की, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। सही है, तो इसके अंदर क्या है कि आपने इसको ये नहीं देखना कि अगर डाटा ज्यादा आया तो डॉलर बढ़ेगा, डाटा कम आया तो डॉलर कम होगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि इस न्यूज को जो है ना वो हमने स्टडी इस तरीके से करना है कि हमने जो है देखना है कि अमेरिका के अंदर जो महंगाई है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि उसकी इकोनॉमी वीक हो रही है। सही है, जाहिर बात है जिस मुल्क के अंदर जो है ना वो महंगाई बढ़ जाए तो इसकी इकोनॉमी वीक हो जाती है, यानी कि उसकी करेंसी डाउन हो जाती है। तो हमने इस न्यूज को इस तरीके से रीड करना है। अगर उस मुल्क के अंदर महंगाई कम हो रही है, सही है, प्रीवियस से डाटा जो है ना वो कम आया है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो है ना वो इकोनॉमी स्ट्रांग होने की तरफ है। इसका मतलब यह है कि डॉलर बढ़ेगा। सही है, न्यूज के अंदर डाटा कम आया है लेकिन हमने उसको समझना इस तरीके से है कि उसके, अगर हमें न्यूज के मीनिंग का पता होगा कि ये कौन सी वाली न्यूज है, तो तब हम जान सकेंगे कि करेंसी का रेट बढ़ेगा या कम होगा। इधर ना बहुत सारी न्यूज़ेस ऐसी हैं जिनका सिंपल सीधा सादा सा मीनिंग है कि अगर डाटा कम आता है तो करेंसी कम होगी, डाटा ज्यादा आता है तो करेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी। सही है, लेकिन बहुत सारी न्यूज़ेस ऐसी हैं जिनका उल्टा मतलब है। सही है, हमने डाटे को देख के न्यूज़ के मतलब से अंदाजा लगाना है कि कितना जो है ना वो आ सकता है। सही है, अब जैसे मैंने आपको एनएफपी न्यूज़ का बताया कि नॉन फार्म पेरोल की एक कमेटी होती है जो बैठ पे जो है ना वो इन्फ्लेशन का मतलब डाटा देती है कि महंगाई बढ़ेगी या कम होगी। अब सिंपल मैं आपको इधर बताता हूँ कि यहाँ पे अगर जो है ना वो इसका डाटा ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब ये है, सॉरी यहाँ पे अगर इसका डाटा ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ गई है अमेरिका के अंदर। महंगाई बढ़ गई है तो इसका मतलब ये है कि इसकी इकोनॉमी वीक हो गई है तो डॉलर की वैल्यू ऑटोमेटिकली गिरेगी, यानी कि डॉलर वीक होगा। सही है, इसी तरह से इधर डाटा जो है ना वो कम आता है। सही है, इसका मतलब है कि महंगाई कम हुई है। सही है, महंगाई की शरह कम हो गई है, यानी कि इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है और डॉलर का रेट जो है ना वो बढ़ेगा। सही है, इसी तरह से जो है ना वो अगर डॉलर के साथ कोई भी पेयर लगा हो या कोई भी जो है ना वो कमोडिटी लगी होगी तो उसकी वैल्यू उसके साथ अप एंड डाउन होगी। सही है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर एग्जांपल के अंदर बताया कि उस दिन जो है ना वो उसकी जो है ना वो स्पीक थी फेडरल मिनिस्टर की। अमेरिका का जो बैंक का फेडरल मिनिस्टर है उसकी स्पीक थी, उसकी स्पीक के ऊपर देख लें कि मार्केट कितना ऊपर चली गई। सही है, तो इस तरह होता है न्यूज के अंदर जो बड़ी बड़ी न्यूज़ होती हैं। सही है, उसके बाद फॉरेक्स के अंदर एक और बड़ी न्यूज है एफओएमसी,
जो हर 3 महीने बाद आती है। एफओएमसी का मतलब जो है ना वो सिंपल यही होता है कि फेडरल, सॉरी इसका जो है ना मैं बताता हूँ आपको, मुझे मेरे थोड़े से जहन से निकल गया। अच्छा ये जो है ना ये सबसे बड़ी न्यूज होती है, इनको थोड़ा सा ना समझने की बात होती है बस, और कोई चीज नहीं होती। मैं ना आपको इसका पूरा मीनिंग बताने की कोशिश कर। अच्छा इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। सही है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एफओएमसी के अंदर बेसिकली होता यह है कि ये हर 3 महीने बाद न्यूज आती है, और इस न्यूज के अंदर जो है ना वो अमेरिका के जो डॉलर के ऊपर जो बैंक्स के अंदर जो है ना वो इंटरेस्ट रेट है ना, या तो वो बढ़ता है या कम होता है। सही है। ये भी बहुत बड़ी न्यूज है। इस जब भी ये न्यूज आती है, हर 3 महीने बाद ये न्यूज आती है। सही है। तो इस न्यूज के अंदर क्या होता है कि या तो अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या कम होता है। अगर तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, अब इस न्यूज को स्टडी करना सिंपल है। तो या अगर तो अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो इसका मतलब ये है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। सही है। तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह से अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो इसका मतलब यह है कि डॉलर वीक हो रहा है। तो उसके अंदर ये है कि डॉलर की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होगी। तो ये बेसिकली जो है ना वो आज का फंडामेंटल एनालिसिस था जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। फॉरेक्स फैक्ट्री आप लोगों ने सर्च करना है, यहाँ पे जो है ना वो न्यूज़ेस वगैरह आती हैं, कौन कौन से दिन कौन कौन सी न्यूज़ेस हैं। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, जिस दिन भी मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ, मैं उस दिन बैठ के ये खोल के एक दफा इसको जो है ना वो देख लेता हूँ। सही है। कि अच्छा आज जो है ना वो ये वाली न्यूज़ है, जैसे मंडे आ रहा है ना, मंडे वाले दिन मैं एक दिन पहले देख लूंगा, अच्छा यार मंडे वाले दिन ये वाली न्यूज़ें हैं। सही है। तो मैंने जो है ना वो इनको देखना है। सही है। और इन इन करेंसी के अंदर जो है ना मैंने ट्रेड जो है ना वो ध्यान से करनी है। सही है। तो बस यही चीजें होती हैं, आपने इसको देखना है, और न्यूज़ को देख के आपने तरीके के साथ जो है ना वो ट्रेड करनी है, या अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना है न्यूज़ के अंदर। ये नहीं कि बहुत सारे लोग करते हैं कि न्यूज़ के अंदर जो है ना वो ट्रेड करते हैं, कहते हैं कि हम जो है ना वो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बना लें। सही है। तो इस तरह नहीं करना आपने, लालच बिल्कुल नहीं करनी। इस मार्केट के अंदर जो है ना लालच जो होती है बुरी, बहुत बुरी बला है। सही है। ये अकाउंट खा जाती है पूरा पूरा न्यूज़। सही है। तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता, तो आपने न्यूज़ के ऊपर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी। सही है। अगर आपको इसको स्टडी करना अच्छे तरीके से आता है, जैसे मैंने थोड़ा बताया आप लोगों को, तो फिर आप जो है ना इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। सही है। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वो फंडामेंटल एनालिसिस की समझ आई होगी। सही है। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप लोग जो है ना वो कर सकते हैं। सर जब एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, देन हम सेल करेंगे गोल्ड में, या डिटेल में बता दें। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो सिंपल है कि बेरोजगारी की शरह। सही है। अगर बेरोजगारी की शरह बढ़ी है, तो इसका मतलब ये है कि करेंसी जो है ना वो उनकी इकोनॉमी जो है ना वो वीक है, तो डॉलर की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होगी, तो जाहिर बात है गोल्ड बढ़ेगा। सही है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट की शरह जो है वो कम आती है, इसका मतलब यह है कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है, उसके अंदर बेरोजगारी कम हो गई है, तो इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है, इसका मतलब यह है कि डॉलर बढ़ेगा और गोल्ड की वैल्यू जो है ना वो कम होगी। देखिए मैं आपको अगेन सजेस्ट कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग करनी है तो अपने अपने ऊपर करनी है। सही है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको इतना नहीं पता कि कितनी मूव आ सकती है क्या, क्योंकि न्यूज जैसे ही आती है ना, उसके बाद आपके पास 5 मिनट का टाइम होता है डिसाइड करने का। सही है। उसके अंदर आपने ट्रेड ले ली तो ले ली, अदरवाइज जो है ना फिर कोई फायदा नहीं है न्यूज के अंदर भी ट्रेड करने का। सही है। भाईजान फंडामेंटल में टेक्निकल एनालिसिस का ट्रेड नहीं हो सकती रेड में। भाईजान फंडामेंटल में टेक्निकल एनालिसिस के साथ ट्रेड नहीं हो सकती रेड में। जी ब्रदर, जब भी फंडामेंटल न्यूज कोई भी होगी ना, तब आपके टेक्निकल भी फेल हो जाते हैं। सही है।
तो उस जब भी फंडामेंटल्स इन्वॉल्व होते हैं ना मार्केट के अंदर, तब हमारे टेक्निकल को नहीं फॉलो करती मार्केट, तो उस टाइम जो है ना वो कोशिश यही करनी है कि हम लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। सही है, अगर हमें नहीं पता तो। गोल्ड यूएस की ट्रेड में फर्क पड़ता है न्यूज से? हाँ जी ब्रदर, जब यूएसडी की न्यूज आती है ना, तो जिन जिन पेयर्स के साथ यूएसडी लगता है ना, तो उनके ऊपर जाहिर बात है फर्क पड़ता है। अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ी है तो जाहिर बात है गोल्ड का रेट कम होगा। अगर डॉलर की वैल्यू कम हुई है तो जाहिर बात है गोल्ड ऊपर जाएगा। सही है। अब जैसे मैंने आपको लाइव मार्केट के अंदर अभी दिखाया था कि गोल्ड जो है ना वो कितना ऊपर चला गया था, इसका मतलब सिंपल यही था कि डॉलर की वैल्यू कम हुई थी। सही है। डॉलर का रेट कम हुआ था। उसने कुछ स्पीक इस तरह की होगी। सही है। इंग्लिश में वो स्पीक करता है, तो मेरी इंग्लिश वीक है, तो मैं अक्सर जो है ना वो न्यूज के ऊपर ट्रेड जो है ना इस तरह की जब आ जाए ना जिसका डाटा ना हो, तो उसके ऊपर मैं ट्रेड जो है ना वो बहुत कोशिश करता हूँ कि कम ही करूँ। सही है। तो जो है ना इसके ऊपर जो है ना जाहिर बात है फर्क पड़ता है। सही है। जिस जिस भी पेयर की जो है ना वो न्यूज होगी उसके साथ वाले के ऊपर फर्क पड़ेगा। सर कितने रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं ब्रदर? इसके अंदर जो है ना वो मिनिमम $10 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कर सकते हो। ग्रीन हो तो सेल एंड रेड हो तो बाय, इज इट ट्रू? ना ना, इसका बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं है। तो ये जो है ना वो सिंपल, ये फॉरेक्स फैक्ट्री दिखाता है। जो वेबसाइट मैंने ओपन की थी ना आपके सामने, फॉरेक्स फैक्ट्री की, जिसके अंदर आपने न्यूज को रीड करना है, उसके अंदर क्या है कि अगर वो ग्रीन शो करवाता है तो वो अपनी वेबसाइट के हिसाब से शो करवाता है कि ये पॉजिटिव डाटा आया है या ज्यादा डाटा आया है। अगर रेड शो करवाता है तो इसका मतलब ये है कि ये डाटा कम आया है प्रीवियस से। लेकिन हमने जो है ना वो न्यूज को रीड अपने हिसाब से करना है, अगर हमें न्यूज का पता होगा। ग्रीन और रेड से बाय सेल नहीं होता न्यूज के अंदर। सही है, हमें इसे स्टडी करना पड़ता है। मेन जट खुद के एक्सपीरियंस से ही ट्रेड जा सकती हैं फंडामेंटल। नहीं ब्रदर, मैंने आपको जो है ना ये सारी चीजें बता दी हैं। सही है। अगर आप इसके अंदर मजीद एक्सपर्टी चाहते हो तो आप इसके ऊपर मजीद स्टडी कर सकते हो। बारी बारी न्यूज को लेके आप विकिपीडिया के ऊपर जाके या गूगल के ऊपर वैसे ही जाके इसके बारे में मजीद सर्च कर सकते हो, इसके बारे में स्टडी कर सकते हो। सही है। तब आप जो है ना वो इसके अंदर एक्सपीरियंस ले सकते हो। सही है। जब आपको पता लग जाए तब आप उसके अंदर जो है ना वो ट्रेड भी कर सकते हैं। डेमो अकाउंट पर रात को ट्रेड पर गई थी ब्रदर, रियल मार्केट ही ऊपर गई थी। मैंने अभी आपको जो है ना वो शो करवाया था ना कि मार्केट जो है ना वो कितनी ऊपर चली गई है। सही है। तो वो असल में रात को न्यूज थी। सही है। तो वो न्यूज की वजह से ही मार्केट ऊपर गई थी गोल्ड की। तो डॉलर की वैल्यू जो है ना वो कम हुई थी, जिसकी वजह से गोल्ड जो है ना बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था। अब मजीद किसी का भी कोई क्वेश्चन हो फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से, या किसी को कोई चीज समझ ना लगी हो, तो आप जो है ना वो पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीजें जो है ना वो फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से समझ लगी होंगी कि फंडामेंटल के अंदर जो है ना वो ट्रेड किस तरीके से मतलब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि फंडामेंटल के ऊपर कभी ट्रेड ना करें, क्योंकि हम टेक्निकल ट्रेडर्स हैं। सही है। हम टेक्निकल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। सही है। और हम टेक्निकल के अंदर जो है ना विन भी करते हैं। लेकिन फंडामेंटल के अंदर जो है ना वही ट्रेडर विन कर सकता है जिसका इस मार्केट के अंदर अच्छा नॉलेज होगा न्यूज़ को रीड करने का, और अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जिसको पता होगा कि यार इस न्यूज़ से मार्केट इतना मूव करती है। सही है। तो बस यही चीज़ है। बेहतरीन भाईजान, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, गूगल पे जाने की जरूरत नहीं होती। थैंक यू भाई, थैंक यू। चार्ट स्टडी कर रहा हूँ, न्यूज स्टडी भी करूँ? ब्रदर आप जो है ना वो बारी बारी चीज़ों के ऊपर फोकस करो। अगर अभी आप चार्ट की स्टडी कर रहे हो ना, बेसिकली आज फंडामेंटल एनालिसिस का टॉपिक शेयर करने का मकसद ये था कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको पता हो कि न्यूज़ किस किस टाइम कौन कौन सी करेंसी की आनी है। सही है। बाकी अगर आपने स्टडी करनी है तो मैं आपको यही कहूँगा कि पहले आप एक चीज़ पकड़ो, फिर नेक्स्ट के ऊपर आना, अगर स्टडी करनी है तो। चाहिए प्रॉपर बारी बारी स्टडी करेंगे तो अच्छा समय लगेगा। अगर चीजें मिक्स करेंगे ना तो कभी बंदे को जो है ना वो समय नहीं लगेगी। ठीक हो गया। आप मजीद किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, सही है, वो पूछें।
अदरवाइज जो है ना वो मीटिंग को एंड करें। करंट चार्ट स्टडी कर रहा हूँ यूट्यूब से, लेक्चर से। बिल्कुल भाई, जी करें। सही है, जहाँ पे आपको समय ना लगे और जहाँ पे आपको कोई भी इशू आ रहा तो आप मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। बेसिकली आज हमारा 7वां लेक्चर है। तो ये इसके बाद हमारे एक दो लेक्चर होंगे। कल हम इंशाल्लाह जो है ना वो एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, फंडा सॉरी मनी मैनेजमेंट के ऊपर, कि हम अपने अकाउंट के अंदर मनी मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। सही है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। कल का हमारा वो टॉपिक होगा, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। मैं समझता हूँ कि जिसने वो कल वाला टॉपिक ले लिया, इंशाल्लाह वो जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर कामयाब है। बस ट्रेडिंग के अंदर असल में सारी चीज जो डिपेंड करती है वो मनी मैनेजमेंट के ऊपर ही करती है। जिस बंदे की मनी मैनेजमेंट अच्छी होगी वो अच्छे प्रॉफिट भी करेगा और लॉस से भी बचेगा। थैंक यू सो मच सर, यू आर ग्रेट। आई विश इफ यू वर इन लाहौर वी गो टू ईट KFC। थैंक यू भाई, थैंक यू, जरूर। फ्री की चीज मिस नहीं करेंगे हम। इंशाल्लाह ब्रदर, इंशाल्लाह। आपने क्या दिया वही बहुत है। बहुत शुक्रिया आपके प्यार मोहब्बत का। ठीक हो गया, इंशाल्लाह जो है ना वो कल हम जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात करेंगे। थैंक यू। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ना आज एक दोस्त के साथ भी डिस्कस कर रहा था, तो और ग्रुप के अंदर भी मैंने एक दफ़ा वॉइस की थी, शायद मैंने बताया था। मैंने कहा था कि मेरा ये 10 दिन का कोर्स है, सही है, जिसके अंदर मैं टोटल बेसिक जो है ना वो सिखाता हूँ। सही है, हर महीने कोशिश होती है कि ये कोर्स जो है ना मैं दूँ। सही है, और बहुत सारे लोग आप मार्केट के अंदर देखोगे जो इस कोर्स का 5,000 रुपये लेते हैं, 10,000 रुपये लेते हैं। सही है, और एक बंदा मुझे मिला, वो तो मुझे कह रहा था, कहता यार वो वाला बंदा जो है ना मेरे से 45,000 रुपये मांग रहा था। मैं कहा भाई देखो यार, किस किस तरह के मार्केट के अंदर लोग हैं। सही है, तो असल में जो है ना वो मेरा फ्री के अंदर सिखाने का मकसद जो है ना वो यही है कि एक वक्त था जो जब मैं जो है ना वो ट्रेडिंग सीख रहा था, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे भी जो है ना वो इसी तरह जो है ना नहीं सिखाते थे। सही है, तो हर कोई जो है ना वो पैसे मांगता था। तो आज अगर मैंने सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा बेसिकली सारा फोकस ये है कि यार आजकल जो आपको पता है मुल्क के अंदर हालात किस तरीके के चल रहे हैं, सिर्फ उसी को देखते हुए जो है ना वो ये स्टेप लिया है। बाकी जो है ना वो कहते हैं कि अगर आप कुछ देते हैं ना तो अल्लाह पाक आपको भी बदले में कुछ ना कुछ देता है। सही है, लालच किसी की चीज की भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खुद अपना करते हैं और अपने बलबूते पे कमाते हैं, और बंदे को करना भी यही चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर कोई हेल्प कर रहा है तो आप जो है ना वो उसको समझे। बाकी ये जो है ना वो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करेगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगली